सावधान। गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब जन गण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय 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 दोस्तों आदाब। आज एक अनोखा इतिहास न्यूज़ की टीम पहुंची है सहारनपुर नगर निगम वार्ड 67 के हबीबगढ़ में, जहां पर हमारी मुलाकात कांग्रेस के लोगों से हुई है। यहां पर 15 अगस्त के दौर में चलते हुए झंडारोहण किया गया है और यहां कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में पूर्व महामंत्री सुशील चौधरी और हमारे बीच सहारनपुर महानगर कमेटी के सचिव जनाब काजी यूनुस सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं और जानकारी चाहेंगे कि आज 15 अगस्त के मौके पर झंडारोहण किया है कि किस तरीके से आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक करने की कोशिश की है। साथियों, आज ये 15 अगस्त के अवसर पर हम सब लोग ध्वजारोहण आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए। ये देश की आज़ादी के लिए और आज फिर इस देश को आज़ाद करने के दूसरा अवसर है। साथियों, आज देश के अंदर जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, ये शासन चल रहा है, ये देश बर्बादी की ओर जा रहा है, न कि देश उन्नति की ओर। आपने देखा होगा यहाँ का किसान बर्बाद हो गया, यहाँ का मजदूर बर्बाद हो गया, यहाँ का जो है आम आदमी बर्बाद हो गया है। और किस तरह से ये 3,500 पर लॉकडाउन लगाते हैं और 3.5 लाख पर ये लॉकडाउन खोलते हैं। ये भी जनता अब ये इनसे पूछेगी, सवाल करेगी। देश की आर्थिक स्थिति आज सब इनके सामने है। किस तरह से इन्होंने उजित पटेल से इस्तीफा मांगा, आज हमें जनता भी पूछेगी कि उजित पटेल से इस्तीफा क्यों लिया, दास को क्यों बनाया। देश का आपातकाल काल का पैसा इन लोगों ने निकाल कर देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। आज कोरोना हावी है, कोरोना ने इनको जीवन दान दिया। अगर कोरोना ना होता तो देखिए, दर्शक जानना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के कारनामे या आरएसएस के कारनामे हैं? ये आरएसएस के कारनामे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी के पक्षियों पर कार्य करती है। आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, मैं कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, तो ये आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसे बता रहे हैं, आप खामियां सरकार की गिना रहे हैं, तो शायद सन 1947 पकड़ा जाए तो कांग्रेस के दौर में जब आरएसएस के द्वारा झंडे की इसी की जिसको आज रोहन किया गया है, इसकी बेदबी की गई थी। आपको याद होना चाहिए इतिहास के जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस को कुछ दिन के लिए बैन किया था और शर्तों के साथ वो बैन हटाया था। तो जब जरूरत थी कि आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने? देखिए, उस टाइम पर देश की ऐसी स्थिति थी, ऐसी तो कई परिस्थितियां थी। क्या आपने देखा होगा कि कश्मीर से धारा 370 भी हटाई जा सकती थी? देखिए, मेरा ये सवाल नहीं है। आरएसएस यानी कि झंडा तिरंगा, जिसकी बुलंदी के लिए, जिसे आज़ाद कराने के लिए देश के बहुत योद्धाओं ने अपने घर सर कटवाए हैं, और जब आज़ाद हुआ तो उसी वक्त इस तिरंगे की बेदबी की गई आरएसएस द्वारा, जो बताया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बैन किया इसको और कुछ शर्तों के साथ हटाया। इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है कि जब तिरंगे में आग लगा दी गई हो? ये जो भी उस समय सरकार के जो भी दायित्व थे उन दायित्व निभाए और जनता की देखते हुए कि भाई आज देश के अंदर कोई इस तरह का उपद्रव ना पैदा हो, कोई एक इस तरह की विघटन शक्ति पैदा ना हो जिससे देश कमजोर हो। क्योंकि कांग्रेस का काम सिर्फ देश को मजबूत करना देखना चाहता था, कि वो ये नहीं चाहती थी कांग्रेस के देश किसी कौन से कमजोर हो, इसलिए उन्होंने वही कदम उठाए। यदि आरएसएस को उस वक्त बैन करने की बजाय आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता तो आपको ये मालूम नहीं कि आज शायद ये इतना बड़ा जो बवाल मच रहा है, धार्मिक जहर घोला जा रहा है, ये न होता?
नहीं, वो तो बिल्कुल सही है कि वो इनको पहले ही बैन कर देना चाहिए था। मैं इस बाबरी मस्जिद का फैसला आया, कई लोग कह रहे हैं आज कांग्रेस खुल के सामने आई, 5 तारीख को उसकी बुनियाद नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई। तो गर्व के साथ IT सेल पे कांग्रेस के लिखा है कि ये मस्जिद जो आज मंदिर जो बन रहा है, इसकी देन ये कांग्रेस के राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजीव गांधी ने ही इसका ताला खुलवाया, सब देन हमारी कांग्रेस की है। और हम कांग्रेस के लोगों ने कभी भी बहुत अच्छे बच्चे, आपने ये कहा कि मतलब इस मस्जिद को शहीद कराने के लिए कहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। नहीं, हम लोगों ने ये कहा था कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, आज हिंदुस्तान का कोई चाहे मुस्लिम हो, चाहे मतलब कोई भी मजहब से प्यार करने वाला आदमी है, वो यही कहा था कि देश का जो कानून है वो सर्वोपरि है। और उन्होंने सबने उसको माना। और आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने भी हमारे जो है संत हैं, हमारे फकीर हैं, जो भी है, हमारे हर धर्म से ताल्लुक रखते हैं, सबने यही कहा कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम वो सर माथे पे, और वो वही माना। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, जो मोदी जिन लोगों को मौलवी बनाकर आज पेश कर रहा है, वो लोग जो मजहब के खिलाफ लोग हैं, उन लोगों को दर्द हो रहा है। वही लोग आज डिबेट में भी बैठ के कह रहे हैं कि साहब हम तो इस मंदिर को तोड़कर फिर मस्जिद बनाएंगे। ये देश के अंदर विघटन, देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने वाले लोग हैं। इनको देश कभी माफ नहीं करेगा और इनके खिलाफ हमेशा बहुत शुक्रिया। दिखाएंगे जो सहारनपुर महानगर कमेटी के कांग्रेस सचिव हैं और उत्तर प्रदेश व्यापारी उद्योग बंधु व्यापार मंडल के सहारनपुर जिलाध्यक्ष भी काजी यूनुस सिद्दीकी साहब। जी काजी यूनुस सिद्दीकी साहब, आप बताइए कि कांग्रेस जो वादे आज ठोक रही है, और कहीं ना कहीं मस्जिद की शहादत में भी, और इंदिरा गांधी के दौर में बम की घटना मुरादाबाद में हुई थी और 87 आदमी मेरठ में मार के नहर में गिर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में ये सांप्रदायिक जो शुरू से माहौल चला आ रहा है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अभी राजनीति के अंदर मेरा नया कदम है और कांग्रेस के अंदर मैं जुड़ा हूं। और जहां तक मैं जानता हूं, जिन लीडरान के बीच में मैं हूं, पहले क्या रहा होगा इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चौधरी साहब ने सभी बात कह दी। तो देखो, हर पार्टी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन अब जो प्रियंका गांधी जी की सोच है, जिस तरीके से वो पार्टी को लेके चल रही है, मैं नहीं मानता कि आगे कोई इस तरीके का भेदभाव का कोई मामला होगा। तो मैं ये बात बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमने दिखाया आपको कि आज हमारी मुलाकात हुई है कांग्रेस जनों से सहारनपुर नगर निगम वार्ड 67 के हबीबगढ़ में। मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक, जिला प्रभारी, एक अनोखा इतिहास न्यूज सहारनपुर।